नमस्कार, सत श्री अकाल किसान साथियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जून जुलाई में होने वाली लौकी की खेती के बारे में। क्योंकि अगर सही तरीके से लौकी की खेती की जाए तो लौकी किसानों के लिए बहुत बढ़िया मुनाफे वाली फसल साबित हो सकती है। खासकर जून जुलाई का जो मौसम होता है लौकी के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस समय गर्मी और नमी दोनों अच्छी मिल जाती है, जिससे लौकी की जो बेल है वो तेजी से बढ़ती है और फल भी ज़्यादा लगते हैं। वैसे तो लौकी की खेती साल में अलग अलग समय पर की जाती है, लेकिन जून जुलाई वाली फसल में अगर किसान सही तरीके से काम करे तो उत्पादन काफ़ी अच्छा निकल सकता है। यही वजह है कि आजकल कई किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ सब्जियों की खेती की तरफ भी तेजी से बढ़ रहे हैं। लौकी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका जो फसल चक्र है वो बहुत छोटा होता है। लगभग 60 से 70 दिन के अंदर फसल हमारी तैयार हो जाती है, लौकी लगनी शुरू हो जाती है। मतलब किसान कम समय में ही आमदन लेनी शुरू कर सकते। अब अगर खेती के तरीके की बात करें तो आज के समय में मचान विधि सबसे ज़्यादा सफल विधि मानी जाती है। मचान विधि में लौकी की बेल को ऊपर तार या फिर जाल के सहारे ऊपर चढ़ाया जाता है। कई किसान इसे दीवार की तरह बनाते हैं और कुछ किसान पूरा छतनुमा मचान तैयार करते हैं। इस विधि का सबसे बड़ा फायदा यह है कि फल जमीन से ऊपर रहते हैं, जिससे फल सड़ते नहीं हैं, कम टेढ़े मेढ़े होते हैं, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी रहती है और बाजार में अच्छा भाव भी मिलता है। बरसात के मौसम में ज़मीन पर पड़े जो फल हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं, लेकिन मचान विधि में हवा और धूप अच्छी मिलने से बीमारी भी कम लगती है और फल हमारे खराब नहीं होते। दूसरा फायदा यह है कि उत्पादन बढ़ जाता है, लंबे समय तक फल हम ले सकते हैं, तुड़ाई करना भी काफ़ी आसान हो जाता है और मजदूरी भी कम लगती है। हालांकि शुरुआत में मचान बनाने में थोड़ा खर्च आता है, लेकिन अगर मजबूत मचान बनाया जाए तो कई साल तक उसी पर खेती की जा सकती है। अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। लौकी की खेती के लिए ऐसी मिट्टी अच्छी रहती है जिसमें जो पानी है उसकी निकासी अच्छी हो। खेत में पानी ज़्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए, वरना जड़ों में सड़ान आने लगती है और फसल हमारी खराब हो जाती है, फसल सूख सकती है। खेत तैयार करते समय अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। लगभग 100 क्विंटल से 120 क्विंटल गोबर खाद प्रति एकड़ डालना काफ़ी अच्छा माना जाता है। इससे मिट्टी है जो हमारी भुरभुरी होती है, पौधे की बढ़वार अच्छी रहती है। अब अगर खाद की बात करें तो प्रति एकड़ लगभग एक बोरी डीएपी की ठीक रहती है, 45 से 50 किलो यूरिया और 20 किलो पोटाश की ज़रूरत पड़ती है। डीएपी और पोटाश की पूरी जो मात्रा खेत तैयार करते समय हमें डाल देनी है, जबकि यूरिया की 2 या 3 किस्तें बना देना ज़्यादा आसान है। पहली बार यूरिया जब बेल की शुरुआती बढ़वार होती है तब दें, दूसरी फूल आने पर दे दें और फल आने पर दे दें। लेकिन ध्यान रहे, ज़रूरत से ज़्यादा यूरिया देने से बेल तो काफ़ी बढ़ जाती है लेकिन फल फिर कम लगते हैं। इसलिए संतुलित खाद देना बड़ा ज़रूरी है, यूरिया ज़्यादा मात्रा में मत दें। अगर आप जैविक खेती करते हैं तो गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि लौकी की फसल कार्बन वाली जो मिट्टी है उसमें बहुत ज़्यादा होती है, उसमें काफ़ी अच्छी लौकी होती है। अब बात करते हैं दूरी की। अगर आप मचान विधि से खेती कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की जो दूरी है लगभग 2.5 फुट और लाइन से लाइन की जो दूरी है वो 8 फुट तक रख सकते हैं। इससे बेल को फैलने की पूरी जगह मिल जाती है और हवा का जो आवागमन है वो भी अच्छा रहता है, हवा अच्छी लगती है। लौकी की कुछ किस्में ऐसी भी होती है जिसमें हम पौधे से पौधा 10 फीट और लाइन से लाइन की जो दूरी है वो 10 फीट तक रख सकते हैं। हाइब्रिड किस्मों में ऐसा होता है। दोस्तों, बरसात के मौसम में लौकी की खेती में कीट और बीमारियां का खतरा थोड़ा ज़्यादा रहता है। सबसे ज़्यादा नुकसान रेड बीटल यानी जिसको हम लाल भृंग बोलते हैं वो करता है। जह कीट पत्तियों को खाकर पौधे की बढ़वार रोक देता है। इसके अलावा सफ़ेद मक्खी भी काफ़ी नुकसान फसल का करती है और वायरस फैलाने का काम भी सफ़ेद मक्खी करती है।
इनकी रोकथाम के लिए किसान समय समय पर दवाइयों का छिड़काव कर सकते हैं। रेड बीटल और सफ़ेद मक्खी के लिए आप मेलाथियन या फिर अमीडा क्लोरपिड जैसी दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 1 से 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर ये दवाइयाँ स्प्रे करें। ज़रूरत पड़ने पर 10 दिन या 15 दिन के अंतराल पर दोबारा आप छिड़काव कर सकते हैं। अब बात करते हैं बीमारियों की। बरसात के मौसम में लौकी में सबसे ज़्यादा 2 बीमारियां देखने को मिलती है। पहली पाउडरी मेल्ड्यू होती है, दूसरी होती है डाउनी मेल्ड्यू। पाउडरी मेल्ड्यू में पत्तियों के ऊपर सफ़ेद चूरन जैसा दिखाई देता है। धीरे धीरे पत्तियां पीली होकर सूख जाती हैं, खराब हो जाती हैं। जबकि जो डाउनी मेल्ड्यू है उसमें पत्तियों के नीचे धब्बे और फफूंदी जैसी परत बन जाती है और पौधे की ग्रोथ रुकने लगती है, पौधा खत्म हो जाता है। अगर समय पर नियंत्रण ना किया जाए तो दोनों बीमारियां उत्पादन को काफी सारा नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। तो इनकी रोकथाम के लिए M45 या फिर Z78 या फिर सल्फर आधारित दवाइयों का इस्तेमाल किया जा सकता है। 2 से लेकर 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर आप छिड़काव कर सकते हैं। मौसम ज्यादा नमी वाला हो तो 10 दिन के अंतराल पर दोबारा भी स्प्रे करना पड़ सकता है। अगर किसान जैविक तरीके से खेती करना चाहते हैं तो वो नीम ऑयल का छिड़काव और राख का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे काफ़ी फायदा होता है। अब एक बहुत ज़रूरी बात है, कई किसान लौकी का साइज बड़ा होने देते हैं ताकि जो पैदावार ज़्यादा मिल सके, लेकिन यह गलती मत करना। आजकल बाजार में माध्यम साइज की लौकी ज़्यादा पसंद की जाती है। लगभग आधा किलो से लेकर 700 ग्राम तक की जो लौकी है सबसे ज़्यादा मांग उसकी रहती है। इसलिए समय पर तुड़ाई करते रहें। इससे पौधे पर जो फल है वो भी जल्दी आते हैं और उत्पादन काफ़ी बना रहता है, लगातार बना रहता है। उत्पादन में कोई कमी नहीं रहती, लेकिन हमें प्राइस अच्छा मिल जाता है। अगर सही समय पर खेती की जाए, मचान विधि अपनाई जाए, संतुलित खाद दी जाए और समय पर कीट और बीमारियों का नियंत्रण किया जाए तो जून जुलाई वाली जो लौकी की खेती है किसान को बहुत अच्छा मुनाफा दे सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, बाकी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नमस्कार, सत श्री अकाल।